देख रहे हैं अब तक live.in। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा से आपसे बात करेंगे। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर दयाल एमलाल और इस समय मैं एक चर्च में फादर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि आज जब यहाँ हम एकत्रित हैं, हर धर्म के अंदर, हर समाज के अंदर लोग धर्म के काम करने में लगे हुए हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है, प्रकाशित वाक्य जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल का आखिरी अध्याय है, कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा और जब वो अपने सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने पुस्तकें खोली गई और बहुत से लोग वहां पर एकत्रित किए गए। अब वो लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो दफना दिए गए थे, जो जला दिए गए थे, जो पानी के अंदर जल प्रवाह कर दिए गए थे, या भिन्न भिन्न तरीके से जिनकी मृत्यु इस संसार में हुई थी और संसार छोड़ चले गए थे। और उन लोगों के नाम जब पुस्तक के अंदर पुकारे गए, जिसे जीवन की पुस्तक कहा जाता है, तो जिनके नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं थे, उनको अंधकार में डाल दिया गया और एक ऐसी जगह पर डाला गया जहां पर हर समय आग और गंधक की झील बनी हुई थी, वो जल रही थी, जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे और वो कीड़े उन मनुष्यों को नोच नोच के खा रहे थे और वहां पर चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि एक और पुस्तक खोली गई और जिसमें उसके नाम थे, जो जीवन की पुस्तक थी, वो स्वर्ग में भेज दिए गए, जहां ना रोना था, ना पीटना था, जहां केवल खुशियां ही खुशियां थी। अजीजों, हम जानते हैं कि दो चीजें संसार के अंदर पाई जाती हैं, एक स्वर्ग है और दूसरा नरक है। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे अजीज जो इस संसार से चले गए हैं, रहलत कर गए हैं, मर गए हैं या स्वर्गवासी हो गए हैं। किसी के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि नरकवासी हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं। और इस बात को सुनकर मुझे कभी कभी थोड़ा सा उनके ऊपर तरस भी आता है कि स्वर्ग और नरक जो परमेश्वर ने बनाए हुए हैं, उनका विशेष मकसद है। स्वर्ग में केवल वही व्यक्ति जाते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और धर्म के काम करते हैं, वो लोग स्वर्ग जाते हैं। और जो लोग संसार में रहकर बुराइयों में लिप्त हैं, रातों दिन हम देखते हैं कि बुराइयां कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, लूट पाट, धोखाधड़ी, बेईमानी, विश्वासघात जिन व्यक्तियों का जीवन है, आप कल्पना करें क्या वो स्वर्ग जाएंगे? नहीं दोस्तों, उनके लिए एक स्थान बनाया गया है परमेश्वर के द्वारा से, और वो है नरक। वो वहां जाते हैं। क्यों? हम सभी जानते हैं कि गलत काम करने वाला व्यक्ति नरक जाता है और धर्म के काम करने वाले व्यक्ति स्वर्ग जाता है। तो वो कौन से धर्म के काम हैं जो हमें करने हैं, जिनके द्वारा से हम स्वर्ग प्राप्त करें? ये कहने से कि केवल हम संसार में उल्टे सीधे काम करते रहे और स्वर्ग में चले गए, ये संभव नहीं है। क्योंकि
एक कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हम काम करेंगे हम वैसे ही भरेंगे। तो अच्छे काम करेंगे हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा, हम बुरे काम करेंगे हमें बुरा प्रतिफल मिलेगा। दोस्तों, तो स्वर्ग जाने के लिए हमें वो कौन से काम करने हैं जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो? बाइबल ये बात बताती है, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय, हम ये कहें गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6, और इसके हम फुल अध्याय को देखें, पूरे अध्याय को देखें, तो उसमें वो धर्म के काम लिखे हुए हैं जो हमें स्वर्ग ले जाने में सक्षम है। पहला काम जो हमें स्वर्ग ले जाने के लिए जरूरी है वो है हमारी प्रार्थनाएं। हमारी प्रार्थनाएं, हम प्रार्थनाएं करते हैं। हर जगह आप देखते हैं कि प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम जब दुखी होते हैं हम प्रार्थना करते हैं, परेशान होते हैं हम प्रार्थना करते हैं, कोई और बड़ी बात होती है हम प्रार्थना करते हैं। हमें कोई घर मिला हुआ है, हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, हम प्रार्थना के साथ उसमें प्रवेश करते हैं। हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार अगर हम देखें मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसके 6 अध्याय के 5वें पद में हम देखें तो यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। इसका क्या तात्पर्य है? मतलब क्या है इसका? मन में हमारी बुराइयां भरी हुई हैं, लोगों के प्रति नफरत भरी हुई है। बचपन में मैंने कहावत सुनी थी जब मैं पढ़ता था बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में स्कूल में, मन में राम बगल में ईंटें। ऊपर से तो हम ईश्वर 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 चिल्ला रहे हैं और मन के अंदर बुराइयां हैं, छल है, कपट है, धोखा है, बेईमानी है। हम चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं। मुस्लिम भाइयों के समय हम जानते हैं कि ईद नजदीक है, ईद आने वाली है। क्रिश्चियन भाइयों की भी हम जानते हैं कि रोजे खत्म हुए हैं। हर धर्म के अंदर हम देखते हैं कि प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, बाइबल कहती है कि तू कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, चर्च में जाना, गुरुद्वारे में जाना और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। भीड़ के अंदर उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है, चाहे वो चर्च है, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद है। भीड़ के अंदर, भीड़ के सामने, लोगों के सामने दिखाने के लिए प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। पवित्र बाइबल कहती है, प्रभु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों को कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तू परमेश्वर से प्रतिफल प्राप्त करना चाहता है, इनाम प्राप्त करना चाहता है, तो बाइबल कहती है तू एक बंद कोठरी में जा, एकांत में जा, उसका दरवाजा बंद कर और उसके बाद प्रार्थना कर, तो तुझे उसका प्रतिफल जो परमेश्वर गुप्त में तेरी प्रार्थनाएं देख रहा है वो देगा तुझे। क्योंकि पवित्र बाइबल में प्रभु मसीह ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच उपस्थित होऊंगा। वो भीड़ नहीं चाहता है, वो व्यक्ति विशेष को देखता है कि जो प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति कैसा है। यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम बक न करें ज्यादा प्रार्थनाओं में। लोग जानते हैं बहुत बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, शोर मचा मचा कर प्रार्थना करते हैं,
और ऐसा करके वो समझते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनना है। लेकिन परमेश्वर कहता है एकांत में जा और वह प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन ये कहता है बड़े स्पष्ट तौर से, वो है उपवास करना। क्योंकि उपवास, व्रत, रोजे हम जानते हैं ये हर धर्म के अंदर पाए जाते हैं। मुस्लिम भाई उपवास रखते हैं, क्रिश्चियन भाई भी हम जानते हैं कि उपवास कहलाते हैं, वो रखते हैं। लेकिन व्रत हम देखते हैं ये हिंदू धर्म का एक शब्द है, मतलब एक ही है। चाहे उपवास कर रहे हैं, चाहे व्रत रख रहे हैं, बात एक ही है। और लोग इसका प्रचार भी करते हैं, बहुत जोर शोर से प्रचार करते हैं। हमने व्रत रखा हुआ है, हमने रोजा रखा हुआ है, हमने उपवास रखा हुआ है। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय के हम देखें 16 पद में, बड़ी स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तेरे चेहरे पर, तेरे मुंह पर उदासी छाई न रहे। हमारे चेहरे पर उदासी न दिखाई दे, चेहरा लटका हुआ दिखाई न दे, हम ऐसा दिखाई न दे कि पता नहीं हम कितने दिनों से भूखे प्यासे हैं। बहुत से लोग कहते भी हैं कि हमने रोजा रखा, हमने उपवास किया, हमने रोजा रखा, हमने उपवास किया। वो चारों तरफ लोग से कहते हैं। प्रभु मसीह कहते हैं लोगों को दिखाने के लिए तू ऐसा मत कर। लोगों को दिखाने के लिए तेरे मुंह पर उदासी न छाई रहे। क्योंकि पवित्र बाइबल या हम चर्च हिस्ट्री कहें, जब चर्च हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो जिस प्रकार से आजकल कॉस्मेटिक का सामान महिलाओं के लिए आता है, उसी प्रकार से जो धर्म के ठेकेदार हुआ करते थे, धर्मगुरु हुआ करते थे, शास्त्री और फरीसी हुआ करते थे, उनके पास एक इस प्रकार का सामग्री हुआ करती थी। वो अपने चेहरे पर उसको लगाते थे और चेहरा ऐसा बना लेते थे कि पीला हो रहा है, मुरझाया हुआ है, पूरी तरह से मेकअप वो करते थे। और फिर वो लोगों के सामने आते थे, चाहे भले वो खा पी के आए हो अंदर से घर से, लेकिन चेहरा उनका उदास है, लटका हुआ है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि मेकअप किया उन्होंने इस प्रकार का। प्रभु मसीह कहते हैं लोगों को दिखाने के लिए तुम उपवास न करो, तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, अपना मुंह बनाए हुए न रहें। बड़े स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, चेहरे पर उदासी न हो, चेहरा प्रसन्न हो, खुश हो, हंसता हुआ हो। चेहरे के अंदर हम देखें किसी प्रकार की और कोई बात न दिखाई दे। और हम देखें लिखा हुआ है हम मुंह भी बनाए न रहें, ताकि लोग हमें पहचाने कि हमने उपवास किया हुआ है, आज हमने रोजा रखा हुआ है, हमने आज व्रत रखा हुआ है। बल्कि पवित्र बाइबल ये कहती है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसे लोग अपना प्रतिफल परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोगों को दिखा चुके हैं अपने सब कुछ। बल्कि लिखा हुआ है कि जब तू उपवास करे, जब तू रोजा रखे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू व्रत रखे, तो नहा धोकर तैयार हो, अपने मुंह पर तेल लगा, चेहरे को चमका, और फिर जो धर्म के काम तू कर रहा है उनका प्रतिफल तुझे परमेश्वर तुझे देगा। हम मनुष्यों को दिखाएं, जो भी काम करते हैं हम परमेश्वर के लिए करें, क्योंकि प्रार्थना करना, उपवास करना ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। ये शरीर जो है ये कमजोर है, आत्मा तैयार है, वो तो जा सकती है परमेश्वर के पास, लेकिन शरीर नहीं जा सकता, क्योंकि मिट्टी से बनाया है, ये मिट्टी मिल जाना चाहता है। अजी जो इसी को हमें तैयार करना है। तीसरी बात जो प्रभु मसीह कहते हैं पवित्र बाइबल में, और वो है मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय का हम देखते हैं दूसरा पद, और वो है दान, जो कि बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हम जरा सा पैसा देते हैं
हम पहले तय कर लेते हैं कि मेरा नाम उस मंदिर में या चर्च में या गुरुद्वारे में या मस्जिद में जो बनाई जा रही है, मेरा नाम लिखा होना चाहिए। डिसाइड होता है कि साहब जो ज्यादा पैसा देगा उसके ऊपर नाम होगा, जो कम पैसा देगा तो उसके नीचे नाम होगा। तो अपना नाम सबसे ऊपर रखने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा दान देने का प्रयास करते हैं। चाहे किसी भी समाज की बात हो, अगर हमारा नाम नहीं आ रहा तो हम पैसा नहीं देते, हम दान नहीं देते। पवित्र शास्त्र बाइबल बड़े स्पष्ट से यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू दान करे तो अपने सामने या लोगों के सामने तुरही न बजवा। तुरही मतलब एक प्रकार का यंत्र होता है जिसे बजाया जाता था, जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाती थी। यीशु मसीह कहते हैं तू अपनी तुरही न बजवा, ढिंडोरा न पीट कि मैंने इतना दान दिया है, मैंने ऐसा काम किया है, मैंने वैसा काम किया है। जो भी तू दान दे रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ये कहते हैं अगर तेरा दाहिना हाथ करता है तो बायां हाथ न जानने पाए। अगर इस हाथ के द्वारा दान दिया जा रहा है तो इस हाथ को पता न हो, और तब तुझे परमेश्वर जो तूने दान दिया है वो तुझे इनाम देकर प्रतिफल देगा। हम तो पहले से लोगों को दिखा दिखा के हम नोट डाल रहे हैं। एक व्यक्ति था, चंदा जब दिया करता था तो लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि फादर हमारे चर्च में एक व्यक्ति है, जब वो चंदा देता है, दान देता है तो पहले से वो निकाल लेता है और फिर से हिलाता रहता है ताकि आसपास के लोग उसे देखें। मुझे हंसी आई इसके ऊपर, क्योंकि बाइबल करी है। बाइबल बड़े स्पष्ट से कहती है कि जब तू दान करे तो दायां हाथ देता है वो बाएं हाथ ना देखने पाए, जानने पाए। हमने किसको दान कर दिया, कब कर दिया, कितना कर दिया, किसी को पता ना चलने पाए। लेकिन जब पहले से बता दिया, हमने पहले ढिंडोरा बंटवा दिया, पहले से हमने अपना नाम नेम प्लेट में लिखवा दिया और दीवार में ठुकवा दिया, तो फिर उसका प्रतिफल क्या है? वो दान नहीं रहा, वो दिखावा है कि इस व्यक्ति ने इतना दान दिया है। हर व्यक्ति देखता हुआ जा रहा है। और जब हमने इंसानों से अपनी तारीफ करवा ली तो फिर परमेश्वर की आवश्यकता क्या है? खुदा की आवश्यकता नहीं हमारे पास कोई, और खुदा पसंद भी नहीं करता इन चीजों को, दिखावा पसंद नहीं करता खुदा। आखिरी बात जो यीशु मसीह कहते हैं वो है सावधान रहे। जब तू उपवास करता है तू सावधान रहे, जब तू दान करता है तू सावधान रहे, जब तू प्रार्थना करता है तो सावधान रहे। क्यों सावधान रहे? मैंने आपको बताया बड़े स्पष्ट तौर से। बाइबल में ये लिखा हुआ है 6 अध्याय के पहले पद मत्ती की इंजील में, सावधान रहे तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से हम कुछ भी प्रतिफल प्राप्त नहीं करेंगे। मनुष्यों को दिखाने के लिए हम धर्म के काम न करें, क्योंकि जब मनुष्य से अपना हम वाहवाही करवा लेते हैं, तारीफ करवा लेते हैं, तालियां बजवा लेते हैं, ढिंडोरा पिटवा देते हैं, फिर परमेश्वर हमें वो आशीष नहीं देता। तो मनुष्यों को दिखाने के लिए भी हम धर्म के काम न करें। क्यों? बहुत से लोग जब काम करते हैं पता ही नहीं चलता कि कौन क्या करके चला गया। बड़ा एक अच्छा सेंटा क्लॉज का एक उदाहरण आपके सामने है कि वो रात में आता है और रात में आकर बच्चों को गिफ्ट देकर चला जाता है और पता नहीं चलता कब वो आया, कब देकर चला गया। अगर इस प्रकार से आप किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। अभी हम देख रहे थे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में बड़े स्पष्ट तौर से यीशु मसीह ने कहा है कि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम न करें। चाहे हम दुआ कर रहे हैं, हम चाहे प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम दान दे रहे हैं, क्योंकि अगर मनुष्यों को दिखाने के लिए हम धर्म के काम करेंगे तो हम कोई भी आशीष परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम जो भी काम करें हम इस बात को मान के करें कि परमेश्वर हमारे कामों को देख रहा है,
और वो हमारा प्रतिफल हमें दे रहा है, हमारा इनाम हमें दे रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की परेशानी उनके सामने हैं, और हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर के चरणों में आए। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि आपने हम सबको अपने चरणों में आने का मौका दिया है। प्रभु जी, हम देख रहे हैं कि बहुत से भाई और बहन जिनकी निगाहें तेरी तरफ लगी हुई हैं, वो तरह तरह की समस्याओं में, तरह तरह की परेशानियों में वो फंसे हुए हैं। वो आपका धन्यवाद देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि शैतान के बंधन उनके चारों तरफ है। आज प्रभु जी, हम आपके पवित्र नाम से वो सारे बंधन हम तोड़ देते हैं, खोल देते हैं जिनमें वो बंधे हुए हैं, जो बीमारियों से जकड़े हुए हैं। प्रभु जी, उनकी बीमारियां प्रभु मसीह के नाम से इसी समय दूर होने पाए। जो बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु जी, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन निराशा उनके सामने आती है, उनकी निराशाएं खत्म होने पाए, वो सारी रुकावटें दूर होने पाए और अपनी सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और आगे बढ़ें। बहुत से लोग हम देख रहे हैं प्रभु कि कर्ज से दबे हुए हैं और प्रभु जी, इस कर्ज को भर नहीं पा रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपने हमें बचाने के लिए प्राणों को तक को दिया है। अभी शायद बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करें। तो ये तो छोटा मोटा कर्ज है जो आज हमारे जीवन में आया हुआ है। फिर हम प्रार्थना करते हैं वो सारे कर्ज जिसमें लोग दबे हुए हैं, वो तेरे नाम से खत्म होने पाए, तेरे नाम से वो माफ किए जाएं। किसानों के कर्ज हैं, व्यक्तियों के, परिवारों के कर्ज हैं, वो सब प्रभु तेरे नाम से दूर होने पाए और वो सब तेरा धन्यवाद देने पाए। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें लड़ाई और झगड़े इस समय चल रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान के तमाम जो बंधन उनके बीच में हैं वो टूटने पाए, खत्म होने पाए और उनकी जिंदगी फिर से खुशहाल जिंदगी होने पाए। क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य से अलग न करे। चाहे वो मनुष्य है जिनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो शैतानी सामत काम कर रही है, वो सब तेरे नाम से दूर होने पाए, अलग होने पाए, ताकि उनके परिवारों में आशीष आने पाए, उनके बच्चों के जीवन में आशीष आने पाए। बहुत से लोग हैं इस समय हम देख रहे हैं कि वो निराशा में हैं। लॉकडाउन की वजह से उनके व्यापार बंद हुए हैं, उनके काम बंद हुए हैं, घर से बेघर हुए हैं, आज बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रभु जी, उन सबको हम तेरे सामने लेकर आते हैं। प्रभु जी, उन सब के लिए आप एक नया रास्ता खोलें। हम जानते हैं जब एक रास्ता बंद होता है आप उनके लिए दूसरा रास्ता खोल देते हैं जो खुशियों से भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु वो रास्ता खोल दें ताकि वो उन कामों की तरफ आगे बढ़ें और तेरा धन्यवाद दें, निराशा से बाहर निकलें। हम देख रहे हैं प्रभु के बहुत से लोग हैं जो तंगी की हालत में हैं, सुसाइड कर चुके हैं, जिनके बच्चे परेशान हैं, परिवार परेशान हैं। बहुत से लोग इस समय निराश हैं कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, उनका कोई मार्गदर्शक नहीं है इस समय। प्रभु जी, उन्हें हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तूने कहा है कि अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो
वो तुम्हें संभाल लेगा। इन सब के परेशानियों को, बोझ को, बीमारियों को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु ये चंगाई प्राप्त करें, सामर्थ प्राप्त करें, एक नई जिंदगी तुझ में प्राप्त करें और तेरा धन्यवाद दें। प्रभु जी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके शादियां हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन वो आशीष जो बच्चे की होती है उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। हम उन्हें भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तेरा वचन कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसके घर में उसकी स्त्री फलवंत दाखलता सी होती है और उसकी मेज के चारों तरफ उसके बच्चे जलपाई के पौधों के समान होते हैं। वो आशीष प्रभु जी उन परिवारों को दें जिनके घर में बच्चों की खुशियां नहीं है, ताकि प्रभु तेरा धन्यवाद दें। बहुत सी चीजें प्रभु जी हमें इस समय दिखाई दे रही हैं, जो लोगों की निगाहें तेरे तरफ लगी हुई हैं, वो मांग रहे हैं तुझसे। उन सबको तेरा सौंपते हैं। हर एक की प्रार्थना को सुने, हर एक की प्रार्थना को उत्तर दें, ताकि हर व्यक्ति आपका धन्यवाद दे। जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, जो हमने गुनाह किए हैं, हमने पाप किए हैं, तेरी आज्ञा को नहीं माना है, तुझसे अलग हुए हैं, तुझे हल्का समझा है, हम उन व्यक्तियों को तेरा सौंप देते हैं। वो गलतियों को भी दूर करें, ताकि हर व्यक्ति का धन्यवाद दे। इस समय हम जहां तेरे इस वचन को प्रचार कर रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रभु जी, इन सब लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक पे तेरी आशीष और बरकत हो। जो मीडिया कर्मी इस समय इस प्रोग्राम को शूट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हम उस स्टूडियो को, उन लोगों को, उस टीम के प्रत्येक व्यक्ति को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप हर एक को अपनी आशीष और बरकत दें, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक की इच्छाओं को पूरा करें। हमारे साथ तो प्रभु हमें फिर सामर्थ्य दें और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। तेरा वचन कहता है कि मैंने तुझे नहीं चुना, बल्कि तूने मुझे चुना है। प्रभु जी आपने मुझे चुना है, तो प्रभु जी अपने मार्ग से हमें अलग न होने दें, बल्कि प्रभु जी अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। हमारे चेहरे से आपका चेहरा दिखाई दे, हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ हो, हमारे काम आपके काम हो। अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। जितने अजीज भाई और बहन, बच्चे इस समय हमारे सामने हैं, उन सबको भी तेरा सौंपते हैं। हर एक की सहायता मदद कर, हर एक को आशीष बरकत दे। और उस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हर एक को आशीष बरकत दे, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से देखा है, सुना है। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू।